वेलकम बैक टू द चैनल दोस्तों। एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं एक डिलीवरी पार्टनर्स का रूम टूर। साथ ही दोस्तों बहुत सारे कमेंट आते रहते हैं कि नोएडा में रेंट कैसे चलता है, दिल्ली में रेंट कैसे मिलता है, तो थोड़ी बहुत उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे और रूम टूर दिखाऊंगा कि एक डिलीवरी पार्टनर जो है 4-5-6 सालों में अगर काम करता रहता है लगातार तो लाइफ कैसे कैसे धीरे धीरे सुधरती रहती है। चलिए फिर शुरू कर। तो दोस्तों ये जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ ये एक्चुअली मैं रूम है हमारे एक डिलीवरी पार्टनर्स का, शायद आप लोग भी उनको जानते होंगे। तो चलिए फिर इस जो भी टावर है इसके नीचे चलते हैं और वहां से मैं आपको दिखाता हूँ कि आखिर ये कैसा है। तो दोस्तों ये जो है ये बाहर का कुछ एरिया ऐसा है। अब हम चलते हैं धीरे धीरे ऊपर की तरफ। ये आप जो देख रहे हैं ये मैन आप इसका एलिवेशन है, मैन टावर है ये, जिसपे 4-5 मंजिल का है। बहुत सारे गांव में ऐसे होते हैं जो 6 मंजिल 7 मंजिल भी होता है। ये जो है ये पार्किंग एरिया आप देख सकते हो। ऊपर चलते हैं, ऊपर आ गए। अब हम डोर खोलते हैं। ये देखो मैं अभी आपको जो दिखा रहा था यहाँ से दिखा रहा था, शुरुआत उस जगह से करी थी। अब मैं आ गया हूँ 3rd फ्लोर पे, ठीक है ना। तो इसी तरीके से गाँव में बिल्डिंग्स होती है। ये बरोला, सरफाबाद, ये नोएडा के कुछ गाँव है वहाँ पे। ये देखिए 1 2 3 4 और एक 5 है। चलिए अंदर चलते हैं। तो ये है हमारे मित्र का, खोलते हैं भाई साहब। ये देखो। ओ भाई अचानक हाय हाय, अचानक कैसे आ गए हो भाई? आराम हो रहा था क्या? बस लेटे ही थे, ऐसे ही बैठे। तो भाई ये बैठो। देखो, बैठो बैठो। मैं एक्चुअली वीडियो रूम शूट टूर, कर रहे हाँ हैं। वीडियो शूट कर रहा हूँ, रूम टूर दिखा रहा हूँ। मैंने इनको 2-3 दिन अरे पहले, हमारी कंडीशन भी यार ऐसे ही कोई है। बात नहीं। देखो यही तो एक है कि हाँ भाई जो एक डिलीवरी वाला है वो कैसे देखो रहता बैग है ही ऊपर बैग भी और रखा है। कैसे नहीं। ये देखिए सामने स्विगी का बैग रखा हुआ है ना। और ये देखो भाई के फोन रखे हुए हैं। अभी सब बताएंगे धीरे धीरे। तो सबसे पहले मैं इस वाले गेट से घुसा हूँ दोस्तों। बाहर का मैंने आपको दिखाई दिया एक बार, क्योंकि लोग होते हैं ना इसलिए थोड़ा वो लगता है। देखिए ये बाहर का है और लोग होते हैं इसलिए ज्यादा मैं प्राइवेसी के चक्कर में दिखाता नहीं हूँ। ये देखो सब चैन खुली है भाई इसकी। है भाई सुमित राइडर ब्लॉग। और सुमित भाई जो है, आप कितने सालों से यहाँ पे हो नोएडा में? 7 साल हो गई। 7 साल हो गई। तो आज आप जो देख रहे हो ना भाई, ऐसा नहीं कि आज ये गांव से आए और इनका जो फ्लैट है ऐसा हो गया। मैं एक छोटा सा चीजें दिखा दूं आप लोगों को। शायद ये अच्छे अच्छे लोगों के पास भी नहीं होता हो, झूठ नहीं बोल रहा हाँ हूँ ये ना, बात तो है ठीक ना, है। जो नए बंदे आएंगे, हमारे पास भी शुरू में नहीं था ये है सब ना। कुछ। जितना भी आप देख रहे हैं सब कुछ खरीदा ही हुआ है यहाँ। धीरे धीरे, है ना। तो ये कितने नंबर का फ्लैट है तुम्हारा, मतलब मकान है? ये फर्स्ट तुम आए थे, 2nd फ्लोर। तब उसके बाद कितने चेंज अच्छा, कर दिए? चेंज कितने कर दिए? 6-7 तो कर दिए होंगे। 7। तो भैया 7वें नंबर का इनका जो है ना ये कमरा है। ठीक है, फ्लैट भी मान सकते हो, कमरा भी, क्योंकि ये 1 RK है। 1 किचन, 1 BH का है। नहीं 1 RK बोलते हैं हाँ। इसको। तो BH में क्या होता है कि किचन जो है ना सेपरेट होता है, एक हॉल होता है, एक रूम होता है। तो ये 1 RK है दोस्तों, ठीक है ना। अभी मैं आपको पूरा टूर दिखाऊंगा, साथ ही बहुत सारी बातें और करेंगे। तो आप लोग जो बाहर से आके नोएडा में, दिल्ली NCR में काम करना चाहते हो ना रूम लेके, और तो सुमित भाई का भी एक्सपीरियंस शेयर करूंगा और मैं जो हूँ वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप ये सूट कर लो, चाय बना लें तब तक। हाँ तुम चाय बना लो, मैं जब तक छोटा मोटा चीज दिखा चलो दूं। भाई। रूम टूर में दोस्तों ये आपने पोर्शन देख लिया, 2 चेयर रख रखे हैं, कोई आता जाता है तो उनके लिए। एक बात और भी है एक भाई, स्टूल। कोई भी नया बंदा आएगा तो क्या करेगा, वो 1-2 साल स्विगी, जोमेटो, ओला, उबर, रैपिडो, जो काफी सारी कंपनियां हैं, 1-1.5 साल काम करता है। उसके बाद में सोचता है यार इसमें कमाई नहीं है। अब शुरू से गांव से आता है, वो 200-300-400 रुपया जो गांव में मजदूरी चल रही है, 500 रुपया 400 रुपया, अब वो यहाँ 1000 रुपया कमाता है, कहता है यार गांव से बढ़िया यहाँ है। अब वो 1000 रुपये भी उसको 1 साल बाद कम हो जाते हैं। बिल्कुल, फिर खर्चे बढ़ सोचता है जाते यार हैं। अब कुछ नया देखें। हाँ, इसमें बच नहीं रहा है कुछ। खर्चे बढ़ जाते बाइक का सर्विस है, कहीं ये है कहीं वो है, बहुत खर्चे हैं। आते मैं तुमसे थोड़ी देर में सवाल पूछूंगा, जब तक तुम चीनी, चाय, दूध, चाय पत्ती मिलाओ, है ना। तो देखिए दोस्तों इनका कमरा जो है काफी बड़ा है, लगभग 12 बाई हैं। भाई 12 चाय भी 11 बनाना का है। सिखा दे रहे हैं। हाँ, और वो आपको आना भी चाहिए। ये छोटी सी इधर देख रहे हैं जो, ये आपका वॉशरूम है, ठीक है ना। वॉशरूम में भी वेंटिलेशन वगैरह बहुत अच्छा है। मतलब कमरा जो ये है ना काफी, मकान तुम्हें पता है ये मकान कितना पुराना है? ये अभी बना है ये तो। अच्छा नया है। नया बना। अच्छा तभी इतनी ये फिनिशिंग। बना है, तुरंत ही ले लिया था हमने ये। अच्छा हाँ, बना। इसका रेंट 5,000 है। अभी अभी हम रेंट पे आएंगे। फिर भी हमने बता दिया क्योंकि आप पूछते तो हमने बता ही दिया। सबसे पहले जो लड़के घर से कभी निकले नहीं है ना, पहली पहली बार घर से निकल रहे हैं, हाँ। तो उनको क्या कुछ अपने अंदर आना चाहिए। जैसे अब तुम चाय बना रहे हो, तो बहुत से लड़के ऐसे हैं जिनको चाय वाय कुछ आता ही नहीं बनाने। तो हमें नहीं आता है, हमने जितने दिन काम किया था। तुम्हें भी नहीं आता था? नहीं, कुछ नहीं आता है हमें, केवल चाय तो बना लेते हैं, खाना फाना बना नहीं आता। अभी भी नहीं आता? होटल थी, हाँ नहीं आता है। अरे तुम्हारी, तुम भी फटे मुंह तुम्हारा। मेरे को दोस्तों नॉनवेज में ऐसा कोई डिश नहीं होगा जो आपके VS के भाई को ना आता हो।
है ना। राइस में ऐसा कोई टाइप नहीं है जो राइस मैं ना बना पाता हूँ, क्योंकि मैं, जो मेरे को जानते हैं ना पहले से, उनको पता है मैं बहुत मीठी ज्यादा पहले से इन चीजों में हूँ, तो मैंने एक एक चीज देखी है। हर चीज मैं बना लेता हूँ, कपड़ा धोना हो, चाहे घर साफ करना हो, पॉलिशिंग हो, कुछ भी हो। जितने भी लड़के हैं दोस्तों, मैं उन सबको यही बोलूंगा कि घर में बैठ के ना आप खाली मत बैठो, आप अपने आप को काम में बिजी करो। जो मम्मी आपकी काम कर रही है ना, उस काम को सीखो। सबसे पहला काम है किचन का। अगर आपको किचन का काम आ गया ना, खाना पीना बनाने ये सब, तो मैं आपको गारंटेड कह रहा हूँ, आप दुनिया के किसी भी कोने में रह लोगे और खुश रह लोगे। चलिए, तो ये एक्स्ट्रा टिप था। तो सुमित भाई आके यहाँ पे धीरे धीरे सीखे, अब अपना थोड़ा बहुत खाना बना लेते हो। हाँ, थोड़ा बहुत तो बन ही जाता है, जैसे चावल है के सफेद हाँ, खिचड़ी है, ये अच्छा अच्छा। ऐसे अभी छोटे। ये चाय बना रहे हैं देखो, हाँ, भगोने में। ये 2 लोगों का चाय कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा? 20 वाली थैली है। पूरा डाल दिया? हम बनाते ही हैं, आप भी नहीं आते फिर भी हम 20 ही वाली अकेले ही पी लेते हैं, क्या तो दूध ही निरा पिए थे। भाई देखो, ये डिलीवरी पार्टनर पहला मिला जो चाय बनाने के लिए पूरे दूध का जो थैली था वो डाल दिया एक ही बार में। मतलब दूध ही हो गया वो एक तरीके हाँ, का। दूध ही हो गया, इसमें पानी क्या डालना, आप चाय नहीं थी पानी की पियो, क्या फायदा है। देखो इस कमरे में ना वेंटिलेशन वगैरह बहुत अच्छा है, यहाँ से साफ साफ लाइट आ रही है सूरज का, और पूरा रोशनी है कमरे में, बढ़िया है। दीवारें बहुत अच्छी है, सीलन नहीं है कहीं पे भी। जो हालांकि अभी तो ये नया मकान है ना, तो 1-2 साल, लगभग 3 साल बाद देखना इसकी भी कंडीशन चार पे पांच कैसी साल होगी। क्योंकि पूरे ही बरोला सरफाबाद सब जगह यही हाल है, हाँ, अभी नई जितने भी बिल्डिंग गाँव कुछ है। काफी बन रही है, ये के हाँ, सोरखा। समझ लो नई बिल्डिंग है, इसमें 5 फ्लोर तक है ये। हाँ, तो नोएडा में जितने भी गांव है ना दोस्तों, सरफाबाद, बरोला, सोरखा, छियारसी, ये हाँ, जितने भी हैं, खोड़ा, ये 5-6 गांव मैंने आप लोगों को गिनाए हैं। सारे गांव में यही हाल है, सीलन वगैरह आपको मिलेगा ही मिलेगा। और ऐसे गांव में ही अगर आप फ्लैट लेंगे 1 RK या 1 BHK, तो आपको जो कॉस्ट है वो वन रूम सेट का, जो अभी सुमित आपके कितना किराया जा रहा है? 5,000 है। 1 BHK और मैं लाइट बिल रहता हूँ। अलग है। लाइट बिल अलग है, पानी का तो अलग नहीं जाता? ना, नहीं, पानी का अलग। कहीं कहीं पे पानी का भी अलग जाता है। इसके अलावा जैसे अगर आप 1 BHK लेते हैं, तो वो दोस्तों 9,000 रुपये से 11,000 रुपये तक चल रहा है इस समय नोएडा में। बाकी अगर आप बिल्कुल रॉ फ्लैट है तो आपको 7-7.5 तक मिल जाएगा, इससे कम में नहीं। तो भाई एक बात और बताएं ना, हाँ। जो बंदा शुरू शुरू में आता है और हमको पता है तो उसको बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, घर की परेशानी है, फैमिली है अपनी है भाई, जिसकी शादी नहीं हुई है वो तो भाई आ जाए तो कोई दिक्कत ही ना है। कैसे भी सरवाइव कर लेगा। हाँ, मैरिड है तो भाई बहुत कुछ सोचना होता है। तो वही मेरा अगला सवाल भी यही था कि तुम मैरिड हो, हाँ, तो मतलब यहाँ पे आपके साथ कौन कौन रहता है हाल अभी? हम हैं हाँ। और वाइफ और अच्छा। 2 बच्चे। 2 बच्चे तुम्हारे? और क्या। भाई से देख के लग नहीं रहा होगा 2 बच्चे तो, लेकिन सुमित भाई के जो है 2 बच्चे हैं। और तो भाई जितने बच्चों की भी उम्र लोग हमें कितनी है? देख रहे हैं ना, उन लोगों ने सोशल मीडिया पर भी नहीं देखा होगा किसी को। हाँ, 2 बच्चे कितने बड़े बड़े हैं? एक तो 1 साल का है, अच्छा। एक 3 साल की लल्ली है, हाँ। और लल्ला भी है लगभग 9 साल का, 9 साल का क्या है, 9 महीने का। 9 महीने का लड़का है और हाँ, लड़की जो 3-3.5 साल की है। अब अगली साल से लड़की जो है ना, इनकी बच्ची स्कूल भी जाने लगेगी तो खर्चा और हाँ, बढ़ेगा। स्कूल फिर खर्चा भी और बढ़ जाएगा। अभी भी खर्चा समझो 25,000 तो नॉर्मल आ जाता है हर महीने का। मेरा अगला यही सवाल है कि सारा रूम का रेंट, बिजली का बिल और तुम्हारे बाकी खर्चे मिला के कितना खर्चा महीने में चले जाता है? टोटल 25 के करीब आ जाता है। 25,000 रुपये। हाँ, 25 के बड़े आराम से ही नॉर्मल खर्चा आ जाता है। ये जब अगर कम करोगे तो देखो, हम फील्ड में जब काम करते हैं, हमारा डेली का नियम है 50-100 रुपए खा पी देते हैं कुछ ना कुछ, अच्छा। तो हमारा 3-4 हजार तो वही हो गया। वही हो फिर गया। फैमिली तो बड़े आराम से 20,000 उठ जाएगा। रूम बिल्कुल रूम बिल्कुल। रेंट 5 हटा दो, फिर लाइट का बिल हटा दो, 6 हो गया पूरा। हाँ, 6 के बाद में फिर बच्चे और 150-200 डेली खाने डेली पीना खाना है ही। होता है। और तुम्हारी शादी को कितने साल हो गए? शादी को हो गए 6 साल तो हो गए। 6 साल। मतलब तुमने लॉकडाउन में शादी हुआ था? हाँ, लोग। भाई इससे 2 साल पहले मेरी हुई है, 2018 में। भाई का सन 2020 में हुआ है लॉकडाउन में। तो अच्छा। लॉकडाउन में लोग आ गए थे शादी में कि कहते थे लॉकडाउन में 20? केवल देखो गांव में तो फिर भी चले गए थे। गांव में हमारा लगभग 30-40 लोग चले गए थे। 30 हमारा लास्ट में हुआ था जब लॉकडाउन मतलब खत्म होने वाला था, सर्दी का मौसम था क्या? हाँ, अच्छा, हाँ। मतलब नवंबर दिसंबर में? ना, गर्मी थी। अच्छा, थोड़ी गर्मी थी। 22 मार्च को लॉकडाउन लगा था 2020 में, और इसका शादी जो है ये शहर में ज्यादातर ऐसा चल रहा था कि ये है, पर ऐसा कुछ नहीं था। गांव में तो सब चल रहे और थे। पास में हमारा दिब्रू ही कितना है, ज्यादा बस 4-5 किलोमीटर की हाँ, दूरी से। PCR पुलिस वाले थोड़ा भगा देते थे, बाकी सब हाँ, चलता था। दूर शहर में चलता था ये, हाँ। गांव में तो हो जाती थी।
तो भाई हम लोग बहुत सारी बातें इस वीडियो में कर रहे हैं, आप लोग प्लीज पूरा देखना अब जिससे ये कि देखो सच में पता छोटी लग मोटी जाएगा। चीज है ना, हम जैसे ये नमकीन है बिस्कुट है ये हम यहीं पे रखते हैं बच्चों के लिए, फिर भी बच्चे दुकान पे से लेके खरीद के जरूर ले आते हैं। होती तो कुछ अलग तरीके से सेवा पानी करी जाती है। सही कह रहे हैं। मैं सच बताऊं तो सुमित भाई मुझे लगा कि यार तो मिलना भी हो जाएगा, और मेरी जितनी भी ऑडियंस थी उनका कहना था कि वीएस के भाई कोई रूम का बताओ नोएडा में कैसे मिलता है क्या है। अभी ये हम है भाई थोड़ा सा चाय, उसके बारे में भी बात करते हैं, ठीक है। ये देखो चाय आ भाई गया, चाय चाय पीते गिलास पीते भर भर के। कब आए थे तुम यहाँ पे? फैमिली के साथ में तो नहीं तुम अकेले जब 2021 के पहली बार आए 21 थे? के करीब आए हैं। नहीं, अकेले जब आए थे? अकेले तो हम 2018-19 के करीब आए। आए थे, अच्छा। कंपनी में काम करते थे? हाँ उस टाइम हमारी शादी नहीं हुई थी। सच बताऊं तो दोस्तों मैं चाय नहीं पीता हूँ, पर सुमित ने ना इतना चाय दे भर दिया जैसे ग्लास भर गया। अगर ये मेरी वाइफ ने देख लिया ना वीडियो, पता है क्या बोलेगी, कैसे पी लिया ये। तो मुझे बोलना पड़ेगा कि भाई ये वो चाय नहीं था, दूध था। मीठी देख ली। अगला क्वेश्चन है सुमित भाई कि अगर कोई बाहर से आता है तो उसको वो रूम कैसे सर्च करे दिल्ली एनसीआर में? तो सर्च करने के लिए तो भाई घूमना होगा, आपको पूछना होगा, दुकानों पे लिखा भी होता है, कोई मकान है उस पे भी लिखा होता है, नंबर भी लिखा होता है, उनसे बात करो भाई हमें रूम चाहिए। आप बैचलर हैं तो आपको रूम मिलने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। जैसे आप सिंगल रह रहे हो, बैचलर सिंगल बंदा सिंगल, तो उसमें थोड़ा जांच पड़ताल पूछताछ ज्यादा करते हैं। और आप कैसे सर्च करोगे, किसी भी गांव में घुसो, आपको सबसे पहले किसी भी एजेंट वेजेंट का, प्रॉपर्टी डीलर का नंबर मिल जाएगा। अगर आप उससे लोगे ना तो आपको कुछ भी पूछना ताछने की बात नहीं है, डायरेक्ट उससे लो। उसमें क्या होता है कि उसमें आपको 1 महीने की सिक्योरिटी, 1 महीने का एडवांस और 1 महीने का करंट देना पड़ता है पैसे। यानी कि अगर 5,000 का रूम है दोस्तों तो वो आपको 15,000 रुपये आपको एक वन टाइम में देना पड़ेगा। इसके अलावा हर महीने जो बिजली का खर्चा है वो देना पड़ता है, कहीं कहीं पे पानी का अलग से देना पड़ता है, हाँ। और कहीं कहीं पे इंक्लूड होता है। जो हम बताएं, जो सर्च करते हैं ज्यादातर जो फ्लैटियर होते हैं वही सर्च करते हैं, और जो गांव में डिलीवरी बॉय हैं वो भाई क्या सर्च करेंगे। हाँ, वो तो खुद ही कर लेते हैं। हाँ, और भाई सर्च करने वाला अगर कोई सा जैसे सर्च करके देख रहे हो उसको लोगे ना तो भाई ये भी मतलब सस्ता ही समझो फिर तो। हाँ। वो तो आपका 8,000 9,000 से प्लस ही आएगा फिर। अगर आप शादीशुदा हो दोस्तों तो, और अगर आप रूम सर्च करने जा रहे हो तो आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। आप डायरेक्टली किसी गली में भी जाओगे ना, वहाँ पे जैसे लेडी से बाहर बैठी रहती हैं, उनसे पूछेंगे अपनी मैडम को लेके जा रहे हो साथ बाइक पे या स्कूटी पे, या अगर आप पैदल भी जा रहे हो कि यहाँ पे कमरा मिलेगा, तो लेडीज से लेडीज थोड़ा अट्रैक्ट हो जाती हैं। और बातों बातों में ना वहाँ के सारे लोकेलिटी बता देते हैं, और उस तरीके से आप उनसे पूछ सकते हैं कि इस वाले टावर में कोई खाली है कि नहीं, क्या रेट चल रहा है। बिना कुछ एडवांस दिए, बिना कुछ दिए आप डायरेक्टली पोजीशन ले सकते हो, रह सकते हो। और जैसे ही आप रहने लगेंगे तो मकान मालिक आपसे बोल देंगे कि आप ऐसा करें कि 15 दिन का मुझे एडवांस दे दीजिए अगर अभी महीने भर का नहीं है तो। अदरवाइज एडवांस जो है आप डायरेक्ट में भी आजकल मांगा ही जाता है, बिना एडवांस के ना कोई भी मकान मालिक किसी भी रेंटर को रखता नहीं है। ये चीज आप हमेशा ध्यान रखें। और अगर आप बैचलर है, क्योंकि हमारी वीडियो ज्यादातर जो है ना नए नौजवान देखते हैं, तो उनको यही बोलूंगा आप डायरेक्टली किसी नए शहर में मत जाओ, पहले उसके बारे में जांच लो, पड़ताल लो, और कोई आपका साथी रह रहा है तो उससे उसके थ्रू जान लो कि आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, क्या कुछ है, काम की अपॉर्चुनिटी कैसी है। तो करंटली टाइम में दोस्तों बहुत सारी ऐसी कंपनी हैं जैसे ब्लिंकिट, जैप्टो, ये कंपनियां क्या करती है, अपनी ही स्कूटी वगैरह प्रोवाइड करती है, और वो चाहती है कि आप 18 घंटे, 19 घंटे, 20 घंटे इनके लिए काम करो। आप वो भी कर सकते हैं। उसके लिए क्या है कि जो टीएल है ना आपका, वो आपको सपोर्ट कर देगा कमरा दिलवाने में और बाकी चीजें करवाने में। तो आप डायरेक्टली जाके ऐसे कंपनियों से भी जोड़ सकते हो। बट हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, कोई भी फ्री में आपके लिए कोई काम नहीं करेगा, हर कोई आपका फायदा उठाने के लिए होगा, क्योंकि आप नए नए शहर में आए हो, आपका हर कोई फायदा उठाएगा। तो इस चीज में हमेशा ध्यान में रखना कि ये जो बंदा मेरे लिए अच्छा कर रहा है, इसमें इसका क्या स्वार्थ छुपा है। मैं इन चीजों को देखता नहीं था, जिसके चलते मैंने लाखों रुपए गंवाए दोस्तों, मैं बता नहीं सकता आप लोगों को। और लोग हर कहीं पे आप लोगों को काटने में लगे रहेंगे, आपसे पैसा निकलवाने में लगे रहेंगे। जो लोग समझ रहे हैं मेरी बातों को, लाइक कर देना वीडियो को, ठीक है। अब हो सकता है कि 1-2 महीने में ये भी चेंज कर दें, कहीं अच्छा। अंदर शिफ्ट हो जाए। मतलब कुछ खुशखबरी है? हाँ। मतलब दिवाली के लगभग एक वीडियो आ जाएगी जिसमें सुमित भाई किस पोजीशन में, आपको पता लग जाएगा, है ना। तो भाई वो तभी पता ही चलेगा भाई दीपावली के बाद। कुर्सी, टेबल, अलमारी, अलमारी भी भाई 10-15 हजार रुपए का प्योर लोहे का है, ठीक है ना। इधर गैस सिलेंडर आप देख रहे हो, वो भी बड़ा वाला। कूलर देख रहे हो, वॉशिंग मशीन देख रहे हो, बाथरूम में भी कुछ होगा बढ़िया वीआईपी साबुन वगैरह। तो सुमित भाई ये सब सामान लेने में कितना टाइम लग गया? लगभग 5 साल। 5 साल? हाँ। मतलब क्या इन सामान के बारे में आप शुरू में जब आए थे तब से सोचते हुए आए थे,
या कि ना एकदम देखो, से लिया? स्थिति के ऊपर होता है, जैसे आपकी कंडीशन है उस हिसाब से हर चीज जोड़ते चले जाओगे। तो हमारी शुरू में कैसी थी, फिर अब कैसी है, अब कैसी है, तो फिर उसी हिसाब से चेंज करते जा रहे हैं। देखो ऐसे सिंह वो है तखत वगैरह। तो ये सब कुछ अभी दिया है। ये अच्छा। अलमारी और ये वॉशिंग मशीन, हाँ। और जितना इसको छोड़ के जितनी भी चीज है ये सब तो आए थे 1-2 साल में ही दे दिया। कहने का तात्पर्य यही है दोस्तों कि चीजें ना बदलती हैं, वक्त लगता है। समय के साथ साथ। हाँ, वक्त ऐसा चीज है जो हर चीज बदल देती है धीरे 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 धीरे। और देखो इन्होंने मंदिर यहाँ रख रखा है। मंदिर के मैं तो दिखाने ही भूल गया। ये देखो, मंदिर से सीधा किचन, किचन से सीधा बेडरूम, बेडरूम से सीधा वो देखो अलमारी। मतलब ये बहुत बढ़िया। बालकनी है, इधर से भाई देख सकते इधर हो। से इसमें देख ये सकते हो है और हाई राइज कि सामने। बालकनी के वजह से ना गर्मी नहीं लगती है। गर्मी नहीं लगती। सामने देख रहे हो हाई राइज फ्लैट है, काफी हाँ। पास में ही है, 800-900 मीटर दिख रहा है बहुत सामने। अच्छी ठंडी ठंडी हवा आती है। और ये तो भाई अचानक ही आए थे, अगर ये हमसे कह के आते ना तो कुछ अलग ही इंतजाम होता, खाने पीने का भी अलग होता, और देखो वैसे भी कुछ हम भी साफ सफाई कर मैं भी लेते। क्या ना, मैं काम ये देखो ऐसे ही सब रखा हुआ है, ये भी मैं पर्दा क्या ना, लगा देते, ये सब कुछ देख रहे हो भाई, सब देखो ये यहाँ है वहाँ, जब मतलब जहाँ जो है वहीं पर ही है। मतलब जो हमारी वाइफ है वो अभी घर पर हैं, तो हम अकेले ही हैं अभी 5-6 दिन या 10 दिन, उसके बाद फिर हम भी घर पर जा रहे हैं। अच्छा। तो जो जैसा छोड़ के गई है वो वैसा ही है, सब कुछ देखो जहाँ जो चीज रखी है बस। तो मेरा मेरा ये नहीं होता सुमित कि बस मैं ये चीज है हमारी मेन, ये देखो हेलमेट और बैग इसको ही ले जाती है, कुर्सी भी वहीं रखी है देखो। आ, एक ये है मोबाइल, 2 मोबाइल ये है, और वो स्टैंड क्या है वो? ये स्टैंड अप वीडियो बनाने की, बस इतना मतलब छोटा मोटा सामान सही। तो मैं इसलिए आ गया, मैं काम करने के लिए निकला था, फिर मुझे और भाई अचानक। आप बताते अगर वीडियो शूट कर रहे हैं तो फिर नहीं, ऐसा होता है कभी कभी ना, ऐसे भी वीडियोस होनी चाहिए, क्योंकि हमेशा जो कमेंट्स आप लोग करते हो दोस्तों, ऐसा नहीं कि वो व्यर्थ जाता है। इससे मेरे ये भी दिमाग दिख में जाएगा अचानक किसी बंदे के घर पर जा रहा है किसी स्थिति में रहता है। नहीं, ये भी है। ऊपर से मेरा कंसर्न ये रहता है कि आप लोग जो कमेंट कर रहे हैं ना, वो वैल्यूबल है मेरे लिए। कमेंट आता रहता था भाई घर कैसे होता है, डिलीवरी पार्टनर कैसे रहते हैं, तो मैंने कहा लाओ एक होम टूर दे दो। होम टूर फिर मेरे को ध्यान है अब यार, सुमित भाई सुमित का ही दे नहीं दो। करते हैं, हाँ सही कह रहे है ना? क्योंकि मेरा क्या है ना, मेरे में थोड़ी फैमिली ज्यादा है इस समय, तो उन लोगों को डिस्टरबेंस होता है, इसलिए मैंने कहा। और मेरे तो वैसे मेरे ब्लॉग्स में लोग देखे ही हैं, क्योंकि और मेरे जितना शायद ही घर को किसी ने दिखाया होगा। मैं शुरुआत में तो पूरे घर में ही वीडियो बनाता रहता था। हाँ भाई देखो, इसको देखने के बाद में फिर हमारा भी चेंज होगा। फिर देखना भाई, शुरू में जो बंदे घर से आएंगे ना तो उनके पास में केवल इतना ही पैसा होगा। डिलीवरी लाइन में आओगे तो एक बाइक होगी, बाइक में पेट्रोल डालने के लिए, और रेंट भी जो होगा वो ये कहेंगे कि अगले महीने में देंगे। हम्म। तो ऐसी कुछ स्थिति हम पर थी। और एक टाइम ऐसा भी था हम पे भाई, हकीकत में कसम से बता रहे हैं, जो पानी की बोतल होती है जो 10 रुपए की आती है, उसको खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। समझ लो एक दिन प्यासे रहे थे, ऐसे समझ सकते हो भाई, ऐसी स्थिति थी। होता है। अब भाई वो स्थिति है कि ऐसा कुछ नहीं है कि इतना तो हमेशा अकाउंट में रहता है कि कोई दिक्कत परेशानी आती है तो हम यूज कर सकते हैं। तो भाई बहुत दिक्कत परेशानी, डिलीवरी बॉय है या कोई भी हो भाई, बहुत कुछ झेलना होता है। बाहर रह के कोई अपने आप को एकदम ऐसे मैनेज नहीं कर पाता, भाई आ गया भाई बड़े आदमी बन के रहने लगे। हम्म। मगर हमने शर्म नहीं की है किसी की फील्ड में, जो काम किया है तब भी शर्म नहीं करी थी, और वीडियो बनाई थी फिर भी नहीं करी। हम किसी कंपनी में एक में काम करते थे, पहले डिलीवरी बॉय नहीं थे हम, पहले MTI कंपनी नाम से हाँ, एक थी। तुमने बताया हाँ, 7,000 रुपए मिलता था। 7,000 रुपए थे, तो उसमें उसका हमने इंटरव्यू लिया था, तुम्हारा हाँ, जोमेटो का, राइट? हाँ, कि 7,000 से लाखों रुपए कमाने का सफर। हाँ वो वीडियो ही 2 लाख के प्लस चली दो हुई है। लाख 2-2.5 लाख वीडियो हाँ, देखा तो लोगों उसमें क्या हुआ था, 7,000 थे, और साइकिल से हम ये डिलीवरी बॉय काम करते थे, स्विगी में ने। कभी जोमेटो में। तो वह ऐसे चेंज किया है हमने अपनों को, और भाई बहुत कुछ मेहनत की है, क्या बताए, बहुत मेहनत। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। अगर चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करके जाना। और लास्ट में सुमित भाई, हाल फिलहाल आप कितने डिलीवरी कंपनी में काम कर रहे हो ये बता दो। तो हम तो अभी सभी कंपनियों में काम कर रहे हैं, हाँ, ओला, जैसे उबर, रैपिडो, ब्लिंकिट, स्विगी, जितनी भी कंपनियां हैं, हम्म। सैडोफैक्स, लोड शेयर, हर एक सारे। कंपनी में काम कर रहे हैं। तो भाई हफ्ते में 7 दिन होता है, तो सुमित भाई जो ना, मतलब ऐसे समझो जिसका वीडियो बनाना है वही। वही जो भी इनको लगता है कि आज इसमें काम करना चाहिए, तो जैसे ब्लिंकिट में करना है तो ब्लिंकिट का लिया, ड्रेसअप पहुंच गए। स्विगी में करना है तो स्विगी का लिया, निकल गए। ऐसे जेप्टो का करना है तो जेप्टो में निकल गए। तो दोस्तों यही था इस वीडियो में, एक रूम टूर, एक डिलीवरी पार्टनर्स का। चाहे किसी भी ग्रोसरी डिलीवरी में काम करता हो, जो भी आपको सारी परेशानियां झेलनी पड़ेंगी अगर आप एक गाँव से
या शहर से दूसरे शहर में जाते हो और ये सब काम करते हो। बाकी आपकी कुछ भी क्वारी हो तो कमेंट कर देना। मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग और न्यू वीडियो में। तब तक के लिए गो फॉर योर पैशन एंड लिव फॉर योर ड्रीम।